बहुत पहले ही कह दिया था राहत इंदौरी साहब ने कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। देख लिया आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में कितनी दुकानें जला दी गईं, किस कदर उत्पात मचाया जा रहा है वहां पर। एक नौजवान की जान चली गई, एक नौजवान औरत विधवा हो गई। ये सुनने में आ रहा है कि उस लड़के की शादी अभी जल्दी में हुई थी। जो वो वीडियो देखी होगी ना आपने, झंडा जो उसने हटाया वहाँ से, धार्मिक झंडा, मजहब इस्लामिक झंडा हटा करके अपना भगवा झंडा लहराया था जिसने, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो उसकी शादी भी जल्दी में हुई थी। एक वीडियो मैं आपको एक दिखाने के लिए जा रहा हूँ, एक पढ़े लिखे इंसान की, पढ़े लिखे आदमी है, समझदार आदमी है माशाल्लाह, पढ़े लिखे हैं जी हाँ। किस कदर उन्होंने खोल करके रखी है बहराइच के केस की, किस कदर सच्चाई बयान की उन्होंने, वो बातें बयान की उन्होंने। शायद ये बातें अगर कोई मुसलमान कह दे तो शायद उसके घर पर बुलडोजर पहुंच जाए। कि साहब कहते रहते हैं ये तो कि लॉ एंड ऑर्डर और बड़ा मजबूत कानून है, बड़ा सख्त कानून है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है कानून की, लेकिन कब कहाँ था उस वक्त प्रशासन, पुलिस प्रशासन कहाँ था जो अपनी निगरानी में होने के बावजूद ये सारा कुछ करवा रहा था। और जब ये देखा कि रोटी इनकी सियासत की रोटी सिक चुकी, तो अब सियासत करना बाकी रह गई है उस पर, तो साहब कहने लगे कि हम ठोक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। या खूब जानते हैं, सब जानते हैं कि ठोकने के ये जो जुमले अल्फाज बोले जाते हैं, वो ठोकने के जुमले किसके लिए बोले जाते हैं, ये भी सब जानते हैं। लेकिन खैर, ये जुल्म टिकता नहीं है ज़्यादा दिन तक। देखिए इस वीडियो को, किस कदर पोल खोली इन साहब ने। पढ़े लिखे आदमी है माशाल्लाह, पढ़े लिखा आदमी तो अच्छी बात करता है। देखें इस वीडियो को। बहराइच की जो वीडियो सामने आ रही है, उनके घर के आगे से जुलूस निकल रहा है, बंदा एक उसके घर में घुस, देखना इस वीडियो को, बहुत जबरदस्त बातें की इन्होंने, उसने तोड़ दिया, एक बात पॉइंट की, उसके साथ साथ उसकी ग्रिल भी गिर गई। उसके बाद अपना भगवा झंडा मारे ला रहा है। क्या मतलब होता है इस चीज का भाई? किसी के घर में घुस के तुम उसके घर में प्राइवेसी उसकी भंग करोगे? सही बात। क्या समाज को संदेश देना चाहते हो कि किसी के भी घर में घुसने की तुम्हें परमिशन मिल गई? किसी ने अपना अगर झंडा ले रखा है अपने मनमर्जी का, तो वो तुम तोड़ के गिरा दोगे। अपना झंडा ले रहा होगे तुम उसके घर पे कब्जा करने की कोशिश में हो गया, क्या चाहते हो? तो उसके बाद दंगा भड़काई, जाहिर सी बात है, और प्रशासन यही चाहता था कि दंगा भड़के। लगातार भड़काऊ नारे लग रहे थे, पुलिस वालों ने कुछ नहीं बोला कि भड़काऊ नारे लग रहे हैं तो इन्हें चुप कराया जाए। किसी को हाँ, पुलिस वाले देख रहे हैं, उस तमाम वीडियो में पुलिस वाले आराम से इधर से उधर कंधों पे बंदूक टांगे घूम रहे हैं। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि उस भीड़ को वो एक तरफ कर सकें, किसी तरह साइड में कर सकें, कोई नजर ही नहीं आ रहा कहीं भी। पुलिस कहीं से कंट्रोल करती नजर नहीं आ रही उस मुद्दे को। जब मुद्दा भड़क गया पूरी तरह अच्छी तरह, जब आग फैल गई है, अब जाके पुलिस वालों के बयान आ रहे हैं कि हम दंगा नहीं भड़कने देंगे। और डीजीपी की एक छोटी सी वीडियो वायरल हो रही है 6 सेकंड की, हाथ में पिस्टल लिए घूम रहे हैं कि ठोक देंगे। उनका भी भाषा यही है, ठोक देंगे। किसको ठोकोगे? ठोकने का काम तो तुम्हारा पहले था, पहले ने तो नाबूद होकर चला करो। आज से 20-50 साल हो गए यहाँ पे, हमारे पुरानी दिल्ली से लगातार जब रामलीला के दिनों में यहाँ से सवारी निकलती है, फतेहपुरी मस्जिद के पास से होती, बल्ली महारान से होती हुई, जामा मस्जिद के पास से, नई सड़क से होती हुई, लगातार हौजकाजी होती हुई वापस आके खत्म होती है। आज तक कभी कोई सवारियों पे किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई। दुनिया दोनों तरफ खड़ी होकर देखती थी, अब तो शायद पता नहीं हो रही है, बंद होगी, निकल रही है अब तो, अभी भी कम निकलती हैं अब तो, पहले डेली निकलती थी। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, लगातार घर के आगे से निकल रही हैं और जोश वाले भरे नारे, मुसलमानों को काट दो, मुगलों को काट दो। अरे भाई, मुगल ही थोड़े मुसलमान थे, ये तो देखो, इतिहास तो पढ़ के देखो। पर इनको तो सीधा सीधा एक समझा दिया गया, मुगल मतलब मुसलमान। मुगलों ने किसको हराया था? मुगलों ने भी तो मुसलमान शासक को ही हराया था, इब्राहिम लोदी को हराया था, पर वो नजर नहीं आएगा इन्हें। एक वो सीधा सीधा नैरेटिव पकड़ रखा है कि इनको काटो और बांटो और ये करो। ने बोला कि जब लाउड स्पीकर चल रहा था तब भी तो ध्यान देना चाहिए ना, लाउड स्पीकर में क्या बज रहा था? बिल्कुल ठीक बात है, भड़काऊ नारे बज रहे हैं, भड़काऊ गाने बज रहे हैं, और जो बार बार हर बार इसी तरह के रैलियों में नारे लगते हैं, जो बाबर तेल लगाओ डाबर का, वंश मिटा दो बाबर का। तो भाई क्या मतलब है इस चीज़ का? तुम्हें अपनी आस्था प्रदर्शन करनी है, अपनी आस्था प्रदर्शित करनी है तो अपनी आस्था के गाते हो, भजन गाओ, अपने आराम से राम राम करते हुए यात्रा निकालो। दुर्गा यात्रा निकाल रहे थे तुम, दुर्गा ने चालीसा पढ़ो, दुर्गा सप्तशती पढ़ो। क्या जरूरत है तुम्हें दूसरे को प्रोवोक करने की भाई? जब ऐसे करोगे तो दंगा भड़केगा। और प्रशासन ने क्या, वहाँ का शासन ही यही चाहता है कि दंगा भड़के, आने वाली सीटों में जो है वो चुनाव है, जो 10 सीटों जबरदस्त वोट गोल बंद होगा तो हमें मिलेगा। बहुत जबरदस्त, सीधी सी बात है, वही वो चाहते थे, वही उनकी मंशा पूरी हो गई। बहुत खूब सर, तरीके से हुआ है क्या? प्री प्लानिंग है? प्री प्लानिंग ही होती है। अब इसमें मारा कौन जाता है? ये तो हर आम आदमी को मैं बार बार यही अपील करता हूँ, भाई नेताओं के बहकावे में मत आओ, इनके चक्करों में मत पड़ो। गृह मंत्री जिनके ऊपर पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी, उनका बेटा तो जय शाह बैठा हुआ मौज ले रहा है, ICCI का अध्यक्ष भी बन गया, उससे पहले BCCI का अध्यक्ष भी बन गया। और तुम क्या कर रहे हो? तुम जाके लोगों के झंडे गिरा रहे हो, गोली खा रहे हो। तुम्हें क्या मिला? तुम्हारा घर परिवार तो रुल गया। अब 2-4 दिन तो सारे नेता मिलकर रोटियां सेक लेंगे इस पे, इस लाश की राजनीति, इसके ऊपर लाश के ऊपर राजनीति कर लेंगे। उसके बाद तुम्हें कौन पूछने आ रहा है? 2-4
चार जगह फंड रेजर हो जाएंगे, फंड खा के बैठ जाएंगे। पीड़ित के लिए न्याय दो, हम इसके लिए फंड इकट्ठा करो, सोशल मीडिया पे कैंपेन चल जाएगा, लाखों रुपए बटोर के घर में लेके बैठ जाएंगे और उसके बाद वो पीड़ित अपना घूमता रहेगा। 2002 के गुजरात दंगों का याद है आपको? गोधरा कांड में अशोक जो था, अशोक परमार नाम था उसका, जिसे राजू मोची भी कहा जाता है, उस वक्त भी मोची था, पोस्टर बॉय बना, तलवार उसके हाथ में थी, माथे पे उसके श्री राम का पट्टा बंधा हुआ था और उसने बढ़ चढ़ के दंगों में हिस्सा लिया, उसका खूब बुनाया गया। आज भी वो बैठा हुआ अपने जूते सही कर रहा है, आज भी उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। उत्तर पूर्वी दंगे देखो, दंगे भड़के थे, एक देवेंद्र यादव नाम का लड़का था जिसे पहली बार सबसे पहली सजा उसी को मिली है, 5 साल की सजा मिली है, दिहाड़ीदार मजदूर था, सारा उसका फैमिली बिखरी पड़ी है। ये तो बहकावे में आके लोग तो आके कर जाते हैं कांड, नेता तो अपनी मौज ले रहे हैं बैठे हुए। यूपी में जो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर काबू में है और योगी जी के राज में इस तरीके के हो रहा है, और जब लॉ एंड ऑर्डर की बात कहते हैं कि बहुत अच्छा हो गया है पहले से। हाँ जी, तो ये अब आपको अच्छा तो दिख ही रहा है ना कि सड़कों पे जुलूस निकल रहा है, लगातार लाठियां भांजी जा रही हैं, लगातार लोगों के घर जलाए जा रहे हैं। वहाँ पे एक होंडा का शोरूम था, हीरो होंडा की गाड़ियों का शोरूम, उसको तक को जला दिया, उसे भी जला दिया। क्यों भाई? उसने कौन सा, हाँ क्या भलाई है बताओ? आगे भक्त आ गया, भक्त। हाँ बताओ बताओ, हीरो होंडा का शोरूम जला दिया, क्या भलाई है उसमें? आओ ना, अरे इधर आके बात करो ना, पीछे के पीठ पीछे देखो, हैसियत देखो। ये है, आपने बोला बुराई सुनिए तो सही, हकीकत ये है। इनका तो उर्दू का लफ्ज़ है, अच्छा। 30 दिन देखता हूँ, इनके पास इतना टाइम है जो केवल इसी चीज का चर्चा करते हैं। हकीकत की बोल रहे हो? चर्चा करना बुरा क्या एक बात बताइए, इतने बेवकूफ हैं जो जिता रहा है मोदी को। एक ये शख्स ऐसे हैं जो कहते हैं जो सबसे बड़ी कमी उसी शख्स में है। उर्दू का लफ्ज़ है, व्यक्ति बोलिए। कितने बेवकूफ हैं? तो बेवकूफ ऐसा ही है, बोलना भी नहीं आ रहा, शख्स कह रहे हो। फिर भी ये मोदी को वोट देंगे। मणिपुर के देखो, मणिपुर की बहन बेटियों को नंगा घुमाया गया, फिर भी मोदी को वोट देंगे, देखो ना। चैनल चलाना है मणिपुर के, अरे मेरे चैनल कोई नहीं है, मेरी बात सुनो, मुद्दे की बात। अरे भक्त तो उनका चैनल नहीं है, फिर भी वोट दोगे ना? हाँ जी, चैनल मैडम का है। भाई साहब जवाब नहीं, जवाब इनसे लेना जरूरी है। माननीय एक और आया। गांधी प्रधानमंत्री से जवाब मांगो कि देश का इतना बुरा हाल कैसे है। लो। मोदी जी से नहीं मांगो। कितने खुश हो गए, इन्हें यही नहीं पता प्रधानमंत्री कौन है, इन्हें यही नहीं पता प्रधानमंत्री कौन है। अगर राहुल गांधी से जब जवाब मांगोगे ना, एक बिल्कुल मुमकिन है। अगर राहुल गांधी से आप जवाब मांगोगे तो ये खुश है, और मोदी जी से किसी की दुनिया में किसी की हिंदुस्तान में औकात नहीं है कि मोदी जी से जवाब पूछ ले, और जो जवाब पूछेगा उसको कह देंगे ये भगते हैं। जी, अब ये बात गए, पूरी बात नहीं करी, नहीं करेंगे। आप बुराई करते रहते हैं बस। नहीं, ये बात बताओ, इन्होंने साफ कह दिया मणिपुर की बहन बेटियों को नग्न परेड कराई जा रही है, फिर भी ये मोदी को वोट देंगे। बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, फिर भी ये मोदी को वोट देंगे। फिर कहते हैं कि कौन बेवकूफ है जो मोदी को वोट दे रहा है? तो इन्हीं के जैसे बेवकूफ हैं जो मोदी को वोट देते हैं, जिन्हें ना बहन बेटियों से कोई मतलब, ना देश की अस्मिता से कोई मतलब, ना दंगे फसाद से कोई मतलब। इन्हें सिर्फ मोदी दिख रहा है, उसके काम दिख रहे हैं, और काम के नाम पे क्या है? हिंदू मुस्लिम में फूट डालो, राज करो, फूट डालो, राज करो, फूट डालो, राज करो। और ये सपोर्टर उसी चीज के हैं। इन्हें कोई नहीं नजर आता कि किसी का घर उजड़ गया, किसी का सुहाग उजड़ गया, किसी का भाई मारा गया, किसी का बेटा मारा गया। इन्हें कोई लेना देना नहीं है, इन्हें तो सिर्फ कहते हैं कि कौन है जो वो लोग बेवकूफ हैं, तो वाकई वो लोग ऐसे बेवकूफ। वो भी अंधे वाले। जाहिर सी बात है, उपचुनाव की वजह से, और साथ में जो इनसे पहले भी इलेक्शन हरियाणा के निपटे हैं और जम्मू कश्मीर के निपटे हैं, इससे पहले लगातार तमाम नेताओं ने जो भड़काऊ बयान दिए थे। लिहाजा काफ़ी लंबी वीडियो है, देख लिया आपने क्या कहना चाह रहे हैं, ये सारा कुछ बता दिया, खुलासा करके रख दिया इन्होंने। यही बात है, अगर कोई मुसलमान बोल दे तो शायद उसके घर पर बिल्डोजर पहुंच जाएगा। जी हाँ, ज़बरदस्त बोले। सलाम है ऐसे इस देशवासियों को। अगर ऐसे लोग इस मुल्क में रहेंगे तो हमारा ये मुल्क तरक्की करेगा, हम तरक्की करेंगे, अमन और सुकून रहेगा इस मुल्क में। इस तरह के लोग अगर रहेंगे, और जो भक्त जो आया था पीछे से 2 भक्त आए थे, अगर ऐसे लोग रहेंगे तो जो हो रहा है ऐसे ही होता रहेगा, जाने जाती रहेंगी, बर्बादी होती रहेगी, मुल्क ये बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह से अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इनको हिदायत अता फरमाए, इस मुल्क में अल्लाह पाक अमन और सुकून कायम फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हिंदू मुस्लिम भाईचारा नसीब फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज्जत व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।